और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। जी अब बड़ी खबर, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें कल पहली लिस्ट जारी हुई थी, 33 नामों की घोषणा हुई थी और आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। तो पहली सूची में 33 और दूसरी में 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस की ओर से कर दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 43 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट कांग्रेस की। और यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही जो है कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। कल 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और आज दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, बेहद कम समय में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी 43 उम्मीदवारों की, क्या कुछ जानकारी है, किन्हें टिकट मिला है? बिल्कुल, देखिए कि 76 नाम अब तक जारी हो चुके हैं। पहली सूची का दूसरा पार्ट जारी हो गया है। एक तरह से बात करें तो सादुल शहर से जगदीश चंदेल जांगीर का, करणपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर, सूरतगढ़ से डूंगर राम गैदर, हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी, खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, बीकानेर वेस्ट से डॉक्टर बीडी कल्ला, नोखा से सुशीला डूडी जो कि रामेश्वर डूडी की पत्नी है, उनको मिला है। देखिए रामेश्वर डूडी को फिर से एक तरह से कांग्रेस ने उनको याद किया है। वो फिलहाल कह सकते हैं स्वास्थ्य की वजह से। सरदार शहर से अनिल कुमार शर्मा को मिला, झुंझुनू से विजेंद्र ओला, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, फतेहपुर से हाकम अली, नीम का थाना से सुरेश मोदी, कोटपुतली से राजेंद्र सिंह यादव, डूडू से बाबूलाल नागर, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियास, किशन पॉल से अमीन काजी, आदर्श नगर से रफी खान, बस्सी से देखो लक्ष्मण मीना, बांसुर से शकुंतला राउत को, रामगढ़ से जुबेर खान, डीग से विश्वेंद्र सिंह, वेर से भजनलाल जाटव, राजाखेड़ा से रोहित गोड़ा, महुआ से ओम प्रकाश हुडला, दौसा से मुरारीलाल मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा। इसके साथ ही देखिए खंडार से अशोक बैरवा को फिर से टिकट मिला है, पुष्कर से नसीम अख्तर को टिकट मिल गया है, कैकड़ी से रघु शर्मा, नावा से महेंद्र चौधरी, सोजत से निरंजन आर्य जो IAS हैं, जो कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह को फिर से जो निर्दलीय चुनाव जीते थे उनको मिल गया, बाड़मेर से मेवाराम जैन को, सांचौर से सुखराम बिश्नोई, सिरोही से संयम लोढ़ा, खेरवाड़ा से डॉक्टर दयाराम परवार, मावली से पुष्कर लाल डांगी को, थलुम्बर से रघुवीर सिंह मीणा, गाटोल से नन्नालाल नीमड़ा और बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामनिया, निम्बाड़े से उदयलाल अन्ना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन पाया। जी बिल्कुल। तो निजाम, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी इस दौड़ में शामिल होती हुई दूसरी लिस्ट कांग्रेस की आ गई है, 43 नामों की घोषणा हुई है। निजाम बने रहिएगा हमारे साथ, दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ चुकी है, 43 नामों की घोषणा हो चुकी है, कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं? इस पे जोड़ लो मेरे फोन पे दीपक जी को। देखिए जिस तरह से लगातार सूचियों के आने का सिलसिला जारी है और सियासी पिच है वो तैयार हो चुका है और आज कांग्रेस ने 43 नामों का यहाँ पर ऐलान कर दिया है, जिसमें मुख्य तौर पर यदि हम देखें तो सादुल शहर से जगदीश चंद्र जांगीर को टिकट दिया गया है। तो सादुल शहर से जगदीश चंद्र जांगीर को टिकट दिया गया है। गुरमीत सिंह कुन्नर पर फिर से कांग्रेस ने दाव खेला है। सूरतगढ़ से डूंगर राम गैदर, हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी, काजूवाला से गोविंद राम मेघवाल पर फिर से कांग्रेस ने दाव खेला है। बीकानेर ईस्ट से बीडी कल्ला जो कि अभी शिक्षा मंत्री है, उनसे दाव खेला है। साथ में नोखा से सुशीला डूडी, इसके अलावा कह सकते हैं कि सरदार शहर से अनिल कुमार शर्मा, नोखा से झुंझुनू से विजेंद्र सिंह ओला अभी वर्तमान के अंदर परिवहन मंत्री है, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा चुनाव वापस से लड़ेंगे, फतेहगढ़ से हाकम अली, नीम का थाना से सुरेश मोदी, कोटपुतली से राजेंद्र सिंह यादव वापस से टिकट मिला है। दूदू से बाबूलाल नागर को इस बार टिकट दिया गया है। सिविल लाइन जो कि प्रताप सिंह खाचरियावास अभी वर्तमान में विधायक है, उनसे फिर से दाव खेला है। किशन पोल, आदर्श नगर यानी कि अमीन कागी और रफी खान को फिर से रिपीट किया है। बस्सी से लक्ष्मण मीना पर फिर से कांग्रेस ने यहाँ पर दाव खेला है और बांसुर से शकुंतला रावत जो देवस्थान मंत्री है उनको टिकट दिया गया है। रामगढ़ से जुबेर खान को यहाँ टिकट दिया गया है। डी कुमेर से
विश्वेंद्र सिंह जो कि अभी मंत्री है, पर्यटन मंत्री, उनको टिकट दिया गया है। वैर से भजन लाल जाटा और राजाखेड़ा से रोहित बोरा, महुआ से ओम प्रकाश हुडला, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, यानी कि टिकट रिपीट है कि 3 दिन पहले जो प्रियंका गांधी जो आई थी, उन्होंने उनके यहाँ से, उनके मंच से मुख्यमंत्री गहलोत ने भी एक ऐलान कर दिया था और एक औपचारिक घोषणा आज हो गई है। खंडार से अशोक भैरवा को टिकट दिया गया है, पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ को यहाँ पर टिकट दिया गया है, केकड़ी से रघु शर्मा जो कि अभी विधायक है, कह सकते हैं महेंद्र चौधरी को नावा से, सोजत से निरंजन आर्य यानी कि मुख्यमंत्री के सलाहकार, पूर्व चीफ सेक्रेटरी वो रह चुके हैं, लगातार सक्रिय थे और मुख्यमंत्री के सलाहकार के बतौर वो अभी काम कर रहे थे और कह सकते हैं कि सोजत से वो तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर उनके नाम पर मोहर लग गई है, यानी कि निरंजन आर्य अब चुनाव लड़ेंगे सोजत से। मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह, बाड़मेर से मेवाराम जैन, सांचौर से सुखराम बिश्नोई, पहले भी वो अभी मंत्री है, वर्तमान में विधायक हैं। सिरोही से संयम लोढ़ा को फिर टिकट दिया गया है। खेड़वाड़ा से फिर से दयाराम परमार पर यहाँ पर कांग्रेस ने दाव खेला है, पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में। मावली से पुष्कर लाल डांगी, सलूम्बर से रघुवीर सिंह मीणा और घाटोल से नानाराम निनाना पहले रह चुके हैं। बांसवाड़ से अर्जुन सिंह बामनिया, निम्बाड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन बहाया, यानी कि 43 नामों के सूची का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। और मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं शशि मोहन शर्मा जी, उनसे भी हम जानेंगे किस तरह से इसका कितने जो टिकट हैं रिपीट किए गए हैं। अब इन दावेदारों को कह सकते हैं कि सियासी पिच तैयार है और बैट और बल्लेबाजी और बॉल का मौका दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैच भी चल रहा है, किस तरीके से दीपक मैच चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि 43 और 33 ये कॉम्बिनेशन एक हो गया है, तो इस तरीके से 76 नाम आ गए हैं। लेकिन फिर से रिपीटेशन जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट में रिपीटेशन हुआ, वैसे ही कांग्रेस की लिस्ट में रिपीटेशन हो रहा है। शार्दुल सैयद, जगदीश चंद्र जांगीड़ एक बार विधायक रहे, वापस टिकट रिपीट कर दिया है। गुरमीत सिंह कुन्नर की तबीयत ठीक नहीं है, उनके परिवार में रूबी कुन्नर पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन फिर से गुरमीत सिंह कुन्नर पर ही पार्टी ने भरोसा जताया और यहाँ सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और गुरमीत सिंह कुन्नर की लड़ाई रहती है, संघर्ष रहता है। हालांकि यहाँ से विजेंद्र सिंह हैं जो डेयरी कारोबारी हैं, उनके परिवार के लोग, और वो खुद लगातार सक्रिय रहे हैं फील्ड में, तो विजेंद्र सिंह बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट मिली है, उनका मुकाबला होगा। और सूरतगढ़ से डूंगर राम गेदर जो पहले बसपा में रहे, माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाया था उनको, मदन प्रजापत को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन मदन प्रजापत ने अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया, फिर डूंगर राम गेदर को अध्यक्ष बनाया और बसपा से आए हुए डूंगर राम गेदर को टिकट दिया है। हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी यानी विनोद कुमार लीलावली इनका नाम है और इनका मुकाबला आमतौर पर डॉक्टर राम प्रताप से रहता है। तो एक बार फिर से आप देखिए कि विनोद कुमार लीलावली पर 6 चुनाव ये लड़ चुके हैं अब तक, इनके ऊपर भरोसा जताया। बीकानेर वेस्ट बीडी कल्ला एक बार फिर से लोकेश शर्मा जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, वो अपना मोर्चा खोल रहे थे, उन्होंने कहा आज पायलट से ही मुलाकात की है, सचिन पायलट से, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि वो लड़ना चाहते हैं। और खाजूवाला गोविंदराम मेघवाल जो कैंपेन कमेटी के मुखिया हैं, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आने पर सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको आप कैंपेन कमेटी का मुखिया बना रहे हो और उसका नाम नहीं ले रहे हो पहली लिस्ट में। और नोखा से सुशीला डूडी, ये रामेश्वर डूडी की पत्नी है, तो परिवार में डूडी की तबीयत खराब होने के चलते ये फैसला लिया गया कि उनके परिवार को टिकट दिया जाए। सरदार शहर से अनिल शर्मा का विरोध हुआ, लेकिन उपचुनाव जीते हुए अनिल शर्मा को भंवरलाल शर्मा के पुत्र को फिर से रिपीट किया है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, ये हमने सवाल पहले ही उठाया था कि 25 तारीख को प्रियंका गांधी झुंझुनू आ रही हैं, मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, ब्रजेंद्र ओला के गृह क्षेत्र में आ रही हैं और उस टिकट को आपने घोषित नहीं किया। और वो सीट जो आज़ादी के बाद से अब तक बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, ऐसी सीट के ऊपर आपने आपके सिटिंग एमएलए को डिक्लेयर नहीं किया। नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, विक्रम सिंह जाखड़ से इनका मुकाबला होगा। फतेहपुर से हाकम अली, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मुकाबला केवल आमने सामने का नहीं हुआ, त्रिकोणीय चतुष्कोणीय होगा, क्योंकि वहाँ भिंडा परिवार मैदान में है और महरिया नंदकिशोर महरिया भी आ गए हैं। नीमका थाना से सुरेश मोदी रिपीट हैं, कोटपुतली से राजेंद्र यादव रिपीट हैं और इसकी पूरे आसार थे कि रिपीट होंगे। दूदू से बाबूलाल नागर, जिसकी पहले से उम्मीद थी, कल जब टिकट की लिस्ट आ गई थी उसके बाद रात को बाबूलाल नागर जाकर के मिले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। बिल्कुल पूरे 13 निर्दलियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन अभी तक देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ इस लिस्ट में पहले निर्दलीय हैं ये जिनका नाम आया। एक कल कुशलगढ़ से रमीला खड़िया का नाम आया था। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खचरियावास का नाम आ गया है, कल पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, थोड़े मायूस थे, भारी मन से बाइट्स दे रहे थे। और किशन पोल से अमीनुद्दीन कागजी,
विरोध हुआ, लेकिन अमीन कागजी का कहना था कि उनका विरोध प्रायोजित है, जो उप महापौर हैं उनकी तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से विरोध था। आदर्श नगर से रफीक खान, विरोध हुआ लेकिन फिर रफीक खान पे भरोसा जताया, हालांकि पार्षद उमरदराज इनको बाहर ही बताते रहे। बस्ती से लक्ष्मण मीणा, दूसरे निर्दलीय, एसटी सीट है, दूसरे निर्दलीय हैं, आईजी रहे हैं, आईपीएस रिटायर होने के बाद में निर्दलीय लड़के आए और आईपीएस बनाम आईएएस का मुकाबला यहाँ पर होगा, जो सीएम मीणा बीजेपी से कैंडिडेट हैं और हो सकता है अंजू धान का फिर से यहाँ पर आ जाए। और बानसूर से शकुंतला रावत, फिर रामगढ़ से जुबैर खान, जो हम बता रहे थे कि जुबैर खान परिवार में जाएगा। सफिया जुबैर विधायक थी, लेकिन विधायक का टिकट काटा है यहाँ पर और पत्नी को टिकट काट करके पति को टिकट दिया गया है। वो सचिव है, पिछली बार भी उनका टिकट बनता था, लेकिन 2 बार लगातार चुनाव हारने के क्राइटेरिया के चलते जुबैर खान को अलग कर दिया गया था। और जुबैर खान कई बार बातचीत में हम जब बात करते थे कि भाई हम ये कहते थे कि क्या सफिया जी का टिकट ही रिपीट होगा, तो जुबैर खान खुद इस बात पर मायूस हो जाते थे। उनको लगता था कि उनकी राजनीति चमकनी चाहिए और वो टिकट के दावेदार होंगे। डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह, तो एक बार फिर से परंपरागत मुकाबला होगा। विश्वेंद्र सिंह बनाम दिगंबर सिंह का जो मुकाबला हुआ करता था, पिछली बार विश्वेंद्र सिंह बनाम डॉक्टर शैलेश सिंह हुआ, अब एक बार फिर से विश्वेंद्र सिंह और शैलेश सिंह का मुकाबला होगा। वैर से भजनलाल जाटव, पीडब्ल्यूडी मंत्री, रिपीट टिकट। राजाखेड़ा से रोहित बोरा, रिपीट टिकट, एक बार के विधायक है। महुआ से ओम प्रकाश हुडला, जो ओम प्रकाश हुडला के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया था, और आज सुबह सहयोगी अंजनी ने एक तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि बुके दे रहे थे। कल रात को भेंट की थी ओम प्रकाश हुडला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाम जारी होने के बाद। दरअसल आशंका क्या हुई कि ओम प्रकाश हुडला को लेकर के ये आशंका थी कि वो बीजेपी के कैंप में भी टच में है और हो सकता है टिकट घोषित होने के बाद कहीं कैंप चेंज ना कर लें। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री से कल मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया और फिर उनको टिकट दिया गया है। दौसा से मुरारी लाल मीणा, एक बार फिर बसपा से एंट्री हुई थी इनकी, देखिए, और जनरल सीट से लोकेश शर्मा दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने भीलवाड़ा से भी दावेदारी की थी, बीकानेर पश्चिम से भी की थी, दौसा से भी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जब कह चुके कि दौसा से मुरारी लाल मीणा, परसादी लाल मीणा लालसोट से, ममता भूपेश टिकराय से और ओम प्रकाश हुडला महुआ से आएंगे, बांदीकुई से जीआर खटाना आएंगे, तो बिल्कुल परसादी लाल मीणा का टिकट आ गया है। लालसोट से रिपीट हो गए हैं, खंडार से अशोक बैरवा रिपीट है, पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ रिपीट है, केकड़ी से रघु शर्मा रिपीट है, नावा से महेंद्र चौधरी रिपीट है, उप मुख्य सचेतक है। रघु शर्मा का नाम भी पहली लिस्ट में नहीं आना चौंकाने वाला था, क्योंकि कुछ एंटी इनकम्बेंसी रघु शर्मा के खिलाफ थी, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब जिला बन गया केकड़ी, उसके बाद से उनके पक्ष में माहौल बना और शत्रुघ्न गौतम आने के बाद में रघु शर्मा को ये उम्मीद थी कि उनका नाम पहली लिस्ट में आ जाएगा। इसमें निरंजन आर्य का भी नाम इंपॉर्टेंट, निरंजन आर्य का नाम आपने पढ़ा और बिल्कुल ये सोजत सीट से है। देखिए, निरंजन आर्य क्या अपनी पत्नी का ख्वाब पूरा कर पाएंगे? आमतौर पर कई लोगों की जीवन शैली या भावनाएं होती हैं कि अपने पिता का ख्वाब बच्चे पूरा करते हैं, पति का ख्वाब पत्नी पूरा करती हैं, लेकिन उनकी पत्नी का ख्वाब था यहाँ से चुनाव लड़ना। उन्होंने चुनाव लड़ा, बाद में आरपीएससी मेंबर बन गई और संगीता आर्य उनकी पत्नी है, वो यहाँ से चुनाव हार चुकी हैं। कला जगत में भी उन्होंने अपने जौहर दिखाया है। और नावा से महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक, उनको भी जिला बनाने का कितना फायदा मिलेगा ये देखने की बात है, क्योंकि उनका भी नाम पहली लिस्ट में आना अपेक्षित था। डीडवाना कुचामन जिला था और डीडवाना से अलग करवा के आप नावा को जिला बना चुके हैं और डीडवाना से अलग करवा करके आप नावा को जिला बनवा चुके हैं, कुचामन को, और फिर पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी में आया है। मारवाड़ जंक्शन से खुशबीर सिंह, बाड़मेर से मेवाराम जैन। देखिए, मेवाराम जैन लगातार विधायक हैं और उपचुनाव के बाद में, वो परिसीमन के बाद में तीनों चुनाव जीते हैं, लेकिन सवाल यह है कि मेवाराम जैन कितने मजबूत होंगे। पिछले दिनों उनको लेकर के कई अलग अलग तरीके की चर्चाएं रही, उनको कितने सक्रिय हैं कितने नहीं हैं, कई चीज़ें उनकी सोशल मीडिया पर चली, उनको दबवाने के लिए उन्होंने दिल्ली तक दौड़ लगाई। हालांकि पार्टी ने टिकट दिया है उनको सारी चीज़ों को दरकिनार करके, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अपना पूरा अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। सांचौर से सुखराम बिश्नोई फिर रिपीट, नया जिला बनाने का फायदा लेने की कोशिश। और जब देवजी पटेल को टिकट मिल गया, दानाराम और जीवाराम की लड़ाई में देवजी ने समझौता कराया, अब जीवाराम खुद फिर से ताल ठोक रहे हैं और देवजी की और जीवाराम की लड़ाई में क्या सुखराम बिश्नोई को फायदा होगा, ये सवाल है। इस समीकरण के तहत ये टिकट दिया गया है। और जो कल हम बात कर रहे थे कि लिस्ट छोटी क्यों हुई, तो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार देखते देखते छोटी हुई और उसके बाद में आकलन करके आपने विश्लेषण किया है। सिरोही से संयम लोढ़ा इस लिस्ट में तीसरे निर्दलीय जिनको टिकट पार्टी की तरफ से दिया गया है, ये खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। खेरवाड़ा से दयाराम परमार बहुत अनुभवी वरिष्ठ विधायक हैं
और कांग्रेस गवर्नमेंट मेरे ख्याल में ये छठी बार इनका चुनाव होगा। ये 5 बार से ज़्यादा विधायक रह चुके हैं, जो मुझे ध्यान आ रहा है। मावली से पुष्कर लाल डांगी, और ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और पुष्कर लाल डांगी का टिकट होना बहुत हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि ये हार्दिक पटेल की चॉइस थी पिछली बार। वो हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे गुजरात में, और जब उनको गुजरात से तड़ी पार किया गया और तड़ी पार रहते हुए उन्होंने उस अवधि को मावली में वो गुजारी थी अवधि, और पुष्कर डांगी के साथ में वो रहे थे, उनके ठिकाने पर ही रहे, उनके घर पे रहे थे। और जब पिछली बार पुष्कर लाल डांगी का टिकट नहीं हो रहा था, यहाँ से लाल सिंह झाला का टिकट फाइनल हो गया था पिछली बार कांग्रेस की लिस्ट में, तो उनको कहा गया कि आप हार्दिक पटेल से सिफारिश कराइए। हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी से बातचीत की, पूरे राजस्थान में 200 में से 1 टिकट मांगी, और पुष्कर लाल डांगी की टिकट तब फाइनल हुई थी। धर्मनारायण जोशी से हार गए थे, और अभी दर्शकों के सामने बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि ये मावली सीट से अभी केवल कांग्रेस का टिकट आया है, लेकिन हो सकता है कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि इनके सामने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मावली सीट से आ सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना है सीपी जोशी के चुनाव लड़ने की। सलूम्बर से रघुवीर मीणा मुख्यमंत्री की चॉइस है, भले ही मुख्यमंत्री ने इनको बैठक में फटकारा हो, और रघुवीर मीणा सीडब्ल्यूसी सदस्य रहे, लेकिन पिछले 3 चुनाव अमृतलाल मीणा के सामने लगातार हार रहे हैं। और अमृतलाल मीणा फिर से टिकट लेकर के आए, लेकिन जिला बनाने का फायदा लेने की कोशिश रघुवीर मीणा करेंगे। घाटोल से नानालाल नीनामा पहले रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। अर्जुन सिंह बामनिया मंत्री हैं, टिकट रिपीट हुआ है। निम्माहेड़ा से उदयलाल आंजना कैबिनेट मंत्री रिपीट हुआ है। सुबह सहयोगी आशीष यही खबर चला रहे थे, क्या पूर्व मंत्री बनाम मंत्री श्रीचंद कृपलानी बनाम निम्माहेड़ा ये मुकाबला होगा। और मांडल से रामलाल जाट राजस्व मंत्री को फिर से भरोसा देता है। और आखिर में अंता सीट प्रमोद जैन भाया, ये सवाल था कि रामलाल जाट और प्रमोद जैन भाया का नाम पहली लिस्ट में क्यों नहीं आया। पार्टी आलाकमान तक बात पहुंची और उसके बाद इस टिकट पर मोहर लगी है। प्रमोद जैन भाया का नाम पहली लिस्ट में आ गया है, और इसके साथ में ये 43 ये नाम और 33 कल के नाम के साथ में 76 नाम हो गए हैं। लेकिन मैं लगातार ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि नए नाम कौन कौन से हैं। तो नए नाम आप देखिए, डूंगरराम गेदर नया नाम एक है, सुशीला डूडी का नाम नया है, इसके साथ में निरंजन आर्य का नाम नया है, और दूसरे नए नाम जुबेर खान बिल्कुल पूर्व विधायक हैं, इस बार के लिहाज से नया नाम है। तो ये 4 नए नाम हो गए हैं। ओम प्रकाश हुड्डा 5 नया नाम हो गया है। कांग्रेस के लिहाज से ओम प्रकाश हुड्डा का नाम नया है। खुशवीर सिंह जोझावर ये एक और निर्दलीय हैं, जिनको टिकट 4 निर्दलीय हो गए हैं, और 4 नए नाम इस लिस्ट में हो गए हैं पिछली लिस्ट के मुकाबले कांग्रेस के। तो बहुत ज्यादा बदलाव करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं दिख रही। और लगातार हम एक खबर दिखा रहे थे, सिटिंग इज गेटिंग, तो सिटिंग इज गेटिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस यहां पर दिख रही है, और सिटिंग ने टिकट हासिल कर लिया है। अब भले ही रविवार की रात हो, छुट्टी का माहौल हो, लेकिन इस छुट्टी के बीच जश्न की छुट्टी नहीं होगी। जश्न कार्यकर्ताओं की तरफ से शुरू हो गया है, लेकिन ये जश्न क्या विरोध को भी जन्म देगा, ये बड़े सवाल हैं। और कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट घोषित कर दी है। आप देखिए गोविंद राम मेघवाल जो खाजूवाला से विधायक और चलिए शशि, दीपक आपका फिर से रुख करेंगे, लेकिन इस बीच उदयलाल आंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयलाल जी, एक बार फिर से भरोसा दिखाया पार्टी ने, क्या कुछ अब आगे का रोड मैप रहेगा? रोड मैप ये रहेगा कि चुनाव जीतना है, और क्या है। क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जो जनता के साथ लेकर जाएंगे? अरे सीएम अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं वो जनता के मुंह खोल रहे हैं। मैं मंत्रियों के क्या सरकार की तारीफ करूं, जनता तारीफ कर रही है सरकार। आप बताइए, आपके क्षेत्र के ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, प्रचार में क्या लेकर जाएंगे जनता के आगे? मेरे कोई मुद्दे पेंडिंग रहे ही नहीं है, लोगों की उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा काम किया है मैंने। जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा किया है, आपको चुना है पार्टी ने, तो ऐसे में क्या कुछ विकास का एजेंडा क्या रहेगा आपका अपने क्षेत्र में जहां से आपको टिकट मिला है? पार्टी का भरोसा नहीं टूटेगा, और आपसे ये निवेदन करता हूं कि आपकी टीम को एक बड़ा भेज दीजिए, वो घूम ले और लोगों के मुंह से सुने। मैं तो मेरी तारीफ ही करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं गिरा हूँ, मैं इसमें जीत रहा हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। आपकी टीम को भेजिए और यहाँ लोगों से सर्वे करके मुझे बताइए कि हाँ आप गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी शशि जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। शशि? हाँ, दीपक हमारे साथ है। दीपक, आप कुछ पूछना चाहेंगे उदयलाल जी आंजना से?
देखिए उदयलाल जी से यही सवाल है कि आपका एक बार फिर से उसी चेहरे के साथ में मुकाबला होगा जिनसे पिछली बार रहा, परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं आप। क्या स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत पड़ेगी मंत्री जी आपको, या उसी स्ट्रेटजी से काम चल जाएगा जैसे अब तक लड़ते आए? वो मेरा छोटा भाई है श्रीचंद कृपलानी, और वो जानता है छोटे भाई बड़े भाई में, बड़े भाई का सम्मान करने का रिवाज है, इसलिए मेरा सम्मान करेगा वो भी। जी तो देखिए यहाँ पर जी कबड्डी में काहे के काका जी ये बात भी तो लागू होती है। हाँ वो भी लागू होती है। कबड्डी भी खेल चुके हैं हम, और चुनाव भी लड़ चुके हैं, और छोटे भाई बड़े भाई का तो जो छोटे भाई का सम्मान है वही छोटे भाई का रहेगा, और बड़े भाई का जो सम्मान है वही बड़े भाई का रहेगा। लेकिन आंजना जी एक चीज हम जानना चाह रहे थे, आप लोगों की जोड़ी थी आपकी राजेंद्र यादव जी की और लालचंद कटारिया जी की। कटारिया जी का टिकट अभी तक नहीं आया, आखिर क्या मंशा है उनकी? आपको तो तन मन की बतलाते होंगे, हेड़ा खान भी साथ जाते हैं आप लोग, क्या है मंशा? सब जगह जाते हैं। हमारी तीनों की टिकड़ी थी, पक्की थी और रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो पहले दिन से कह रहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये तो उन्हीं को फोन लगा के आप पूछ लो वो चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे हैं। वो तो उनको तो 200 विधानसभा में जान से लड़ेंगे, वहां से पार्टी टिकट दे देगी। आंजना जी कल की जो बीजेपी की लिस्ट आई उस पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की छाप दिख रही है, यहाँ पर कांग्रेस में लिस्ट पर किसकी छाप मानी जाए? क्या ये मान लिया जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक तरफा लिस्ट आई है? मैं जो आपने पहला प्रश्न किया उसका जवाब है कि भाजपा के हाईकमान ने वसुंधरा जी के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस बात का जवाब दीजिए, दूसरी बात बाद में करेंगे। नहीं दूसरी भी तो बात कीजिए ना कि गहलोत जी की लिस्ट है ये या सचिन पायलट की लिस्ट है? इन दोनों में तालमेल बहुत अच्छा है। ना तो सचिन जी की आई है, ना अशोक गहलोत जी की आई है, राहुल गांधी जी की आई है, कांग्रेस हाईकमान की आई है, और सबको समावेश किया है इस लिस्ट में। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उदयलाल जी आंजना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और साथ ही शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। निजाम जी मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगी, लगातार हमारे साथ दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली से बने हुए हमारे साथ निजाम क्या देख रहे हैं? जो लिस्ट आई है इस लिस्ट में क्या कुछ नया, क्या कुछ प्रयोग दिखाई दे रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने मंत्रियों पर भरोसा किया। आप जब इस सूची में देखते हैं तो गुरमीत सिंह कुन्नर है, गोविंद मेघाल है, बीडी कल्ला है, अगर आप राजेंद्र ओला है, इसके साथ ही अगर आप बात करते थे कि राजेंद्र यादव है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, शकुंतला रावत है, इसके साथ ही अगर आप भजन लाल जाटव हैं, और अगर प्रमोद जैन बाया है, यानी कि जो करीब 10 जो हैं, कम से कम 10 जो रघु शर्मा 10 कम से कम मंत्री जो हैं उनको टिकट दिए हैं, और इसके साथ ही जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि मारवाड़ जंक्शन से जो नाम आ रहा था, चल रहा था कि भाई यहाँ पर जो है चेंज करेंगे, लेकिन निर्दलीय जो खुशवी सिंह जोजावर है उन पर एक बार जो है कांग्रेस ने भरोसा किया। जिन जिन निर्दलियों ने साथ दिया, जो खुशवी सिंह जो है निर्दलीय के साथ देने वाले, कांग्रेस का साथ देने वालों में शामिल है। देखिए इस पूरी सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम एक आ जाता है डूडी, सुशीला डूडी का। रामेश्वर डूडी जी की जो घर के परिवार के सदस्य है, रामेश्वर डूडी जी का हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2 महीने से वो हॉस्पिटलाइज है, और उनको जिस तरीके से उनको मतलब न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद से वो कह सकते हैं कोमा में, उसके बाद से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और उनके लगातार बात चल रही थी कि उनके भतीजे को या उनकी पत्नी को दिया जाएगा, और उनकी पत्नी को कांग्रेस ने याद रखा। ये एक बड़ी जो कह सकते हैं कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। साथ ही देखिए माइनॉरिटी के चेहरों में देखिए अगर बात करें अमीन काक जी हैं, रफीक खान है, इसके साथ ही अगर बात करें हाकम अली, इनको इस दूसरी सूची में देखिए कि शामिल किया गया है। पहली सूची में सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जुबेर खान है, इनका भी नाम नहीं था, धीरज गुर्जर का नाम नहीं था, तो इन्हें अब जाके मौका मिला। ठीक है मैं आपको रोकना चाहूंगी। ठीक है निजाम, हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी जुड़ गए हैं। प्रताप जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रताप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रताप जी क्या आप तक आवाज आ रही है हमारी? आ रही है आपकी आवाज। में जी फंक्शन में हूँ जी, बताइए जी आप फंक्शन में भी हैं और बहुत अच्छा दिन भी है आज। तो प्रताप जी क्या माता जी के मंदिर में हूँ जी, फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, किन मुद्दों के साथ आप जाने वाले हैं जनता में? मुद्दा एक ही है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमने जो काम किया है लोगों के वेलफेयर के और डेवलपमेंट का काम पर। हमारा एक ही मॉडल है, राम राज्य का मॉडल, जन कल्याण और विकास।
उसी रास्ते पर चलकर हम वोट मांगने उसी रास्ते पर चलकर जा रहे हैं। मैं खुद मंदिर में हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा आज नवरात्रों के। चलिए ठीक है प्रताप जी, कोई नहीं, आप जी फंक्शन एंजॉय करिए। आप प्रताप जी कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। शशि देखिए, हमने अभी बात करी प्रताप सिंह खाचरियावास जी से, उन्होंने कहा कि फंक्शन में हूँ, लेकिन मुद्दे भी उन्होंने बता दिए। क्या आप देख रहे हैं, स्थिति क्या दिखाई दे रही है अब? निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, लिस्ट की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस ने क्या क्या नवाचार किया, क्या क्या नए प्रयोग किए, उसके बारे में आप कुछ कह रहे थे, बताइए। बिल्कुल, देखिए कि अगर जैसा मैंने बताया कि इसमें जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि जिनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है गोविंद राम मेघवाल, उनका नाम शामिल नहीं था उन्हें इस सूची में। यानी कि ये जो सूची है वो पहली सूची है, लेकिन उसके दो पार्ट किए गए। पहली सूची के एक और पहले पार्ट में 33 नाम निकाले गए और दूसरे पार्ट में जो है अब 43 नाम निकाले गए, यानी 76 जो नाम हैं वो किए गए। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें जैसे कि अभी SC आयोग के जो चेयरमैन है जो कि खिलाड़ी लाल बैरवा, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यानी कि उनके नाम पर जो लगातार चर्चा चल रही थी उनका नाम आगे क्या कंसीडर किया जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम, तीनों मंत्री जो खासतौर से बात करें जिन पे कि हाईकमान जो है नाराज दिखाई दे रहा है, और शांति धारीवाल, महेश जोशी और इसके साथ ही कैसे धर्मेंद्र राठौड़, उनके नाम इस लिस्ट में फिर से नहीं है। और SC की अगर बात करें तो कम देखिए, अभी तक जो देख रहे हैं SC में गोविंद राम मेघवाल के साथ ही अगर बाबूलाल नागर हैं, इसके साथ ही अगर बात करें तो SC के जो लोगों में देखा जाए तो भजन लाल जाटव जो है कि मिनिस्टर है और उनको फिर से एक बार मौका मिल गया है। और अगर इसके साथ ही देखिए सोजत से निरंजन आर्य जो कि लगातार काफ़ी इनके नाम पे चला, पिछले 2 सप्ताह से निरंजन आर्य लगातार इस चीज़ में चल रहा था कि क्या जो इंदिरा पवार है जो कि पहले रतन पवार की विशेष थी उनको दिया जाएगा या शोभा सोलंकी उनको मिलेगा। तो लेकिन इसके बाद आखिरकार जो है निरंजन आर्य पे मौका मिला। निरंजन आर्य देखो एक IAS से जो कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, और अब जब इनको सोजत से टिकट मिला है जो कि इनके नाम पे काफ़ी कुछ है जद्दोजहद रही, और कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक मुख्यमंत्री उनके नाम को लेकर कह सकते हैं मुखर रहे हैं। दूसरी तरह अगर बात है SC के, अगर दूसरे अगर मांग करें ST में, देखिए दयाराम परमार को फिर से एक बार कहें, सलूम्बर से रघुवीर सिंह मीना जो कि पहले CWC के मेंबर हैं, उनको जो है एक बार फिर से टिकट मिला है। नन्नालाल निनामा जो हैं घाटोल से हैं, इसके साथ ही अर्जुन राम बामनिया जो हैं बांसवाड़ा से, उन्हें ST के तहत वापस मिला। तो यानी अगर ST की सीटें आप देखें तो 7 सीटें जो अभी है सेकंड सीटों में ST, और साथ ही 9 सीटें जो हैं SC की नज़र आ रही है। इसके साथ ही देखिए, और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इस पूरे मामले में 10 मिनिस्टर जो हैं, ये एक बात हो जाती है कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फिर से अपने पुराने लोगों को जो MLA रहे हैं या उनके साथ रहे निर्दलीय, उनको टिकट दिया जा रहा है। खुशबू सिंह एक निर्दलीय लड़े थे पिछली बार कांग्रेस के। ठीक है निजाम, तमाम जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। देखिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट